नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जरूर जरूर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बार्क 2021 एवरीथिंग इन अ नटशेल। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और ऐसे रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग एवरी एग्जामिनेशन and stuff like this. Actually, if you want to get, so just do subscribe to my channel and do join my telegram channel पे ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप पे भी वहाँ पे डेली क्विजेस आने वाला है। डेली जो ग्रेडअप के डिफरेंट क्लासेस है, लाइव क्लास के लिंक्स, कोर्स डिटेल्स, एवरीथिंग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इन केस यू हैवंट फॉलोड मी येट ऑन द ग्रेडअप ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कर लेना टू गेट एक्सेस टू ऑल माई क्लासेस। सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट डेट से शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। ओसीएस डीजीएफएस क्या है वो मैं बता दूंगा। 12 जुलाई लास्ट डेट देखो है 7 अगस्त को, 7 अगस्त। ओके, सो लेट मी जस्ट पुट अ हाइलाइटर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ताकि ये रह जाए एक्चुअली। ओके या 7 अगस्त, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया दूसरे इंक से। 7 अगस्त सर आपको दिख रहा है, ये 12 जुलाई है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 7 अगस्त, लास्ट डेट फॉर सबमिशन है 9 अगस्त। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इनका, गेट के थ्रू भी हो सकता है, नॉन गेट मतलब गेट के जो स्कोर है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। हाउ आई विल टॉक अबाउट दैट थिंग। विदाउट गेट ऑल्सो हाउ इज इट गोइंग टू अप्लाई, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट। 20 अगस्त ऑनलाइन एग्जामिनेशन सर होगा 5 सितंबर टू 12 सितंबर, इसके बीच में डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। दिस सिलेक्शन इंटरव्यूज होगा इसमें। डिस्प्ले ऑफ फाइनली कैंडिडेट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा। 30 नवंबर मतलब नया साल, नया जॉब शुरू हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 नवंबर मतलब दिसंबर जनवरी में मान लो आप कि आपका नया जॉब लग जाने वाले है 2022 में as a gazetted officer। ठीक है, प्रोसेस इन अ नटशेल इफ आई टॉक अबाउट प्राइमरी स्टेज में आप लॉग इन करोगे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, उनके पहले रजिस्टर करोगे। यू विल रजिस्टर योरसेल्फ, एक्टिवेशन थ्रू मेल, एक्टिवेशन थ्रू ओटीपी दोनों होगा। एप्लीकेंट लॉग इन, कैंडिडेट होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पुट करोगे, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पुट करोगे, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो गेट स्कोर वगैरह है, एंड योर एकेडमिक डिटेल्स बिफोर दैट ग्रेजुएशन एक्चुअली, पेमेंट स्टेज, फाइनल सबमिशन एंड आफ्टर दैट कंप्लीशन विल हैपन। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्चुअली लिखा हुआ है, ऑल दिस थिंग्स ओके दैट आई हैव टोल्ड यू। स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन में देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो आप लोग जानते हो एक्चुअली। Screening information, after completion of academic information, the candidate can proceed to the next stage where he or she can choose the channel through which he or she would prefer to be considered. That is online examination or GATE. Chance है आपके पास, option है. Candidate can opt for both channels also. If you want to apply for both, that yes, I have a good GATE score and I also want to sit for the examination. Depending upon also, in this stage, the candidate can also furnish his examination center choices. If the candidate has chosen GATE as a screening channel, he has to enter the GATE score and upload his scorecard while applying. Note, if the candidate enters his GATE score wrongly, he may not be shortlisted based on GATE screening channel. ठीक है, तो आपको सही से लिखना होगा जो 1000 के अंदर जो GATE स्कोर होता है आपका वो। ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग्स, रेस्ट एवरीथिंग यू पीपल नो। तो अभी सर धीरे धीरे चलते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं चीज़ों की तरफ। सो फर्स्टली इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेनिंग स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन, सबसे जो इंपॉर्टेंट सा चीज़ है यहाँ पे दैट इज द ओसीईएस एंड डीजीएफएस, दो तरीके का चीज़ है। ओके, you can see it over here, that who would relish challenges in frontier areas of science and technology, who would like to be a part. Okay, they are respectively called orientation course, दो तरीके के courses actually आपके पास, which is going to be offered OCES and DAE graduate fellowship scheme for engineering graduation physics postgraduate. So if you are from engineering background, तो BTech is sufficient. If you are from science background like physics, chemistry, etc., then you have to कौन से branch eligible है etc. I will discuss everything in detail. Their postgraduate is mandatory. Okay, तो successful completion of the training schemes guarantees employment as a scientific officer C in one of the DA units. कौन से DA यूनिट है बेसिकली, कहाँ पे आपको जॉब लगेगा
दैट आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट. तो ये जो 1 year ओरिएंटेशन कोर्स है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, ओके, विल बी कंडक्टेड एट द 5 BARC ट्रेनिंग स्कूल्स सिचुएटेड एट मुंबई, कलापक्कम, इंदौर एंड हैदराबाद. तो टेबल्स में बाद में दिखाया गया है ऑल दिस थिंग्स, सो आई विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स. इन दिस ट्रेनिंग स्कूल्स एक्चुअली यू विल बी जॉइनिंग एज अ ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर. यू हैव टू स्कोर मिनिमम 50%. एग्जाम देने के बाद भी एग्जाम है दोस्त. 50% एग्रीगेट मार्क्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिक्लेयर्ड टू हैव पास्ड द कोर्स सक्सेसफुली. सक्सेसफुल TSOs विल बी पोस्टेड एज साइंटिफिक ऑफिसर्स. कहाँ पे? इस जगह में सर. ओके, मोस्टली देखो आप मुंबई है, मोस्टली एक है कोलकाता, मोस्टली इट्स मुंबई. मोस्टली out of say 10 or 11, actually 5 or 6 is from Mumbai itself, right? So allocation of the successful OCES TSOs to a DA unit is carried out based on the need of DA's program and the TSO's performance. तो जो उनका जो need है, depending upon that also and your performance in that OCES program, you will be selected over there. Okay. Appointment in DA unit shall be as a Group A gazetted officer. Okay, so Government of India accept this actually trainee scientific officers who successfully complete the training program. ये देखो are allowed to enroll in this. ये अगर आप और भी स्टडी करना चाहते हो MTech और MPhil साइंटिस्ट पोस्ट के लिए बेसिकली. If you are not interested, okay, then you will be given entitled to a post graduate diploma of HBNI. अगर आप MTech या MPhil नहीं करना चाहते तो you will be given PGDM kind of actually PGD, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ HBNI, जो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ के. प्रोवाइड देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज अबव अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, उसके ऊपर तभी. 2 year DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स. यहाँ पे सर है अंडर दिस स्कीम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सेल्ड इन द सिलेक्शन इंटरव्यूज are this person who also have independently secured admission for MTech and MChem, okay, chemistry. Under this scheme, देखो, who have excelled in the selection interviews for the BARC training schools programs and who have independently secured this in select institutes and specializations as listed in table 3 are paid stipend and tuition fee to pursue an MTech while retaining their employment in DAE. तो DAE में रहते ही आप वो जो है along with that actually that you can do that post graduate okay program. और स्टाइपेंड का वैल्यू कितना है अभी आपको बताएंगे हम कि स्टाइपेंड का जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितना है. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year कोर्स वर्क एट द इंस्टीट्यूट, DGFS फेलोज अंडरटेक प्रोजेक्ट वर्क which is assigned by a DA and supervised joining by a DA and an institute guide. On successful completion of MTech or MChem इंजीनियरिंग DGFS फेलोज आर पोस्टेड एज साइंटिफिक ऑफिसर्स. वो कंप्लीट करना होगा आफ्टर दैट, लेकिन कंप्लीट जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी एक्चुअली, देन ऑल्सो यू विल बी गिवन a huge amount of stipend. I will talk about that thing. The DGFS fellows are enrolled and posted in one of the following units: BARC Mumbai, IGCR Kalapakkam. Placement can be at any one of the BARC facilities located in different parts of the India that I have already discussed earlier. Now talking about the stipend. देखो सिर्फ stipend नहीं, allowance भी है. देखो अभी TSOs and DGFS fellows are paid a stipend of 55,000 per month during the period of their training and a one-time book allowance of 18,000. बुक खरीदने के लिए 18,000 रुपए एक साल के लिए एक्चुअली, एंड 55,000 पर मंथ स्टाइपेंड. ओके, DGFS फेलोज आर रीइंबर्स द ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, मतलब 55,000 इज ऑन इन हैंड आपको मिल रहा है बस खर्च करने के लिए. And are additionally paid a one-time contingency grant of 25,000 to meet project-related expenses. Project-related जो भी expenses वगैरह है, बहुत सारी चीजें खरीदना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब के लिए आपको 25,000 रुपीज का ग्रांट दिया जाएगा. बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन DAE हॉस्टल इज मैंडेटरी. यहाँ पे आपको हॉस्टल में रहना है, बट हॉस्टल मतलब नॉर्मल सा हॉस्टल नहीं होता है, वो बहुत बढ़िया सा होता है. Boarding and lodging in DGFS Institute hostel is mandatory for DGFS fellows during this particular program. Selected candidates are required to execute an agreement and a personal indemnity bond to serve DAE for at least 3 years after completion of the training. Indemnity bond is for 6,78,000 for this. And तो यहाँ पे समझ रहे हो आप, you have to बी श्योर कि आप लोग को इतना खर्चा करके वो महीने में 55,000 रुपये दे के वो पढ़ा रहे, अगर आप उनके साथ 3 साल काम नहीं करोगे एंड इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फ्ली, समझ रहे हो, तो बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे. 3 साल के लिए बॉन्ड
और 3 साल के अंदर आप जॉब छोड़ रहे हो उनके, क्यों ही छोड़ोगे, ठीक है। 6,78,000 देना पड़ेगा आपको अगर आप ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करते हो, एंड इफ यू आर अ गेजेटेड ऑफिसर बन गए हो अगर आप, सो देयर यू हैव टू पे जस्ट द डबल अमाउंट, ऑलमोस्ट 13,58,000। ओके, सो अभी बात करते हैं ग्रेड एंड पे स्केल। अपॉइंटमेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ऑल यूनिट्स शैल बी एज साइंटिफिक ऑफिसर सी, सबसे पहले जिसका 7th जो पे कमीशन के हिसाब से होगा। बेसिक पे है 56,100, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हाई, मतलब 1.5 लाख लगभग आपका जो टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 1-1.5 लाख के ऊपर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर। अपॉइंटमेंट विल बी द बिगिनिंग of the pay scale, okay, 2 or 3 increments depending upon their performance during the OCS program, and the DGFS fellows getting 3 or 4 increments depending upon their performance. Okay, DGFS fellows whose performance in the MTech or MChem engineering and OCDF programs is below a specified threshold will get 0 increments. Monthly enrollments with 3 increments at the time of joining, including dearness allowance, house rent allowance and transport allowance at the present Mumbai rate, will be approximately 95,000. Understanding? Monthly emoluments at the time of joining, including सब कुछ मैंने बोला आपको, almost it's going to be around your 1 lakh, so it's 95,000 you are getting. In addition, other allowances such as leave travel allowance, leave travel concession by air every year up to first 8 years and once in 2 years thereafter. Okay, children's education allowance, professional update allowance, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ जाएगा। comprehensive contributory health service scheme, जो कि गवर्नमेंट के सारे चीजें होता है बेसिकली ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन 2 is a 2-step process. Screening to shortlist candidates followed by selection interviews of the shortlisted candidates. There is a separate selection process for each of the disciplines. ठीक है, क्या क्या किस किस तरीके से हर एक डिसिप्लिन के लिए आई विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। फर्स्टली इफ आई टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2021 में होगा, एग्जैक्ट डेट बता दिया जाएगा, यू हैव टू विजिट एंड आई विल आल्सो पोस्ट इट डेफिनेटली व्हेनेवर इट कम्स आउट। इन ईच ऑफ द 9 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन डिसिप्लिन्स, सारी क्या क्या चीजें आई विल टॉक अबाउट। ट्रैवल अलाउंस इज नॉट पेड फॉर अपियरिंग इन इट, तो ऑब्वियस बात, तुम एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी परमिटेड टू बुक एन एग्जामिनेशन स्लॉट and examination center based on availability in August 2021. The allotment will be done on first come first serve basis. समझ में आ रहा है? Candidates who register for the online examination will be permitted to book an examination slot. तो अगर आप first come first serve है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेगा। All candidates appearing for the BARC online examination will be awarded a BARC online examination score as per the methodology. वो गेट स्कोर जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बार्क के स्कोर एग्जैक्टली उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली सेम मेथड, दैट रिलेटिव मार्किंग बेसिकली, normalized score. On the basis of GATE score, candidates will be screened in for selection interview on the basis of a valid GATE 2020 or 2021 score in the applicable GATE subject. Applicants with a degree in nuclear engineering will be screened in only on the basis of ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जिसका सब्जेक्ट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है उनके लिए गेट नहीं है, गेट स्कोर का कोई चांस। तो कैंडिडेट्स को जो जो चीज नोट करना है, देखो, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेंट्स कैंडिडेट कैन चूज एनी वन और बोथ ऑफ द अबव स्क्रीनिंग प्रोसेस एज द कट ऑफ गेट स्कोर्स फॉर स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यूज विल बी फाइनलाइज्ड ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो अगर मानो कि आप सिर्फ गेट स्कोर के वजह से दे दिए, सपोज ऑन द गेट स्कोर, अब पता चला कि कट ऑफ इतना हाई गया, अंडरस्टैंडिंग, कट ऑफ बहुत हाई चला गया, फिर आपका सिलेक्शन मानो नहीं हुआ, बोल रहा हूं सपोज आप सोचे थे अरे भाई मेरा बहुत बढ़िया गेट स्कोर है, पर पता चला कि बहुत अच्छा वहां पे और चाहिए। सो बेसिकली यू हैव टू डू इट ऑन दैट ओकेजन एक्चुअली बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एग्जाम ऑल्सो एज द कट ऑफ गेट स्कोर्स, क्योंकि आपको पता तो चलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद गेट स्कोर की कितना कट ऑफ गया है, राइट। तो इट्स एडवाइज टू मैक्सिमाइज देयर चांस ऑफ बीइंग स्क्रीन्ड इनटू द सिलेक्शन इंटरव्यू बाय अवेलिंग बोथ द स्क्रीनिंग चैनल्स, दोनों ही भर दो अनटिल अनलेस आपका गेट स्कोर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ओके, candidates who opt for screening through online examination will be permitted to book an examination slot. सब कुछ आपको email and SMS से मिल जाएगा, वो अकाउंट क्रिएट कर लेना। will be sent to all candidates who have opted for the अच्छा आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन स्लॉट्स विल बी allocated on first come first served basis, जैसे मैंने बता दिया। विजिट रेगुलरली फॉर अपडेट्स, ओके, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी। The candidates who have opted for screening only on the basis of a gate score will not be allotted an examination slot। ऑब्वियस बात है,
अगर कोई किसी में इतना हिम्मत है तो उसको ऑब्वियसली एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. Graduating with a master's degree from University of Mumbai, Department of Atomic Energy, okay, and National Institute of Science Education, Bhubaneswar in the academic year this and whose cumulative is greater than this. अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि इन डिपार्टमेंट से, इन इंस्टीट्यूट के इन डिपार्टमेंट से है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, देन ऑन दैट ओकेजन गुड न्यूज फॉर यू पीपल दैट यू आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू इज ग्रेटर देन 7.5. ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है. डायरेक्टली भी स्क्रीन इनटू द सिलेक्शन इंटरव्यू स्टेज डायरेक्टली, provided they meet all the other eligibility criteria. It's to be noted that this option of being screened is based on CGPA, can be exercised only once. Okay, next. Other opportunities. Candidates applying for OCES DGFS 2021 may be considered for direct recruitment in Electronics Corporation of India Limited ECIL and Institute for Plasma Research IPR. Such candidates will be governed by stipendary norms of ECIL and IPR and terms and service conditions of ECIL and IPR respectively on absorption. A merit list created out of the selection interview marks may also be used to offer admission to MSc or PhD or diploma, जो मैंने अभी बताया था, of BARC under the aegis of HBNI होमी भाभा जो है सर. Okay, so this is actually the thing. Selection interviews के बारे में पता कर लेते हैं. Selection interviews of shortlisted candidates will be conducted in Mumbai, okay, in all disciplines except geology. और क्योंकि geology का जो है वो हैदराबाद में होगा, okay. Outstation applicants will be paid two-way normal AC 3-tier train fare to attend selection interview. आपको पे कर दिया जाएगा, सिर्फ AC 3-tier का ही मिलेगा आपको, ठीक है. From the registered residential address by shortest route or actual fare whichever is less. Probable period of selection interviews is during October 2021, जो मैंने पहले आपको डेट बता दिया था. Okay, alerts everything will be there. Okay, candidates are advised to visit this website. Okay, एक ही बात है वही. Final selection for the OCES DGFS 2021 programs will be based solely on the परफॉर्मेंस इन सिलेक्शन इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस. मेडिकल टेस्ट भी होगा. फाइनल कैंडिडेट लिस्ट 2021 में निकल के आ जाएगा. कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर OCS 2021 हु हैव ऑब्टेन एडमिशन फॉर एप्लीकेबल एमटेक और एमकेएम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इज समथिंग लाइक दिस. एलिजिबिलिटी, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा चीज है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सारे एलिजिबल है, आप देख पा रहे हो. दीज आर द कोड्स, ये वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना, ये सब कोड है इनके लिए. दैट इज योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके सारी चीज़ें, न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी है सर मैं आपको बता दूंगा अभी. सिविल इंजीनियरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. या बीटेक BSc सारे चीजें सर 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक सब कुछ चलेगा. 60% मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए. इट्स टू बी नोटेड दैट देयर इज नो ट्रेनिंग डिसिप्लिन कॉल्ड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेंट्स विद अ डिग्री इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग विल बी अलॉटेड एट द ट्रेनिंग स्कूल मुंबई फॉर मैकेनिकल और दिस. अच्छा, तो अलग से अगर कोई न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में है तो उनको लिए कोई अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, वो आइदर तो केमिकल और मैकेनिकल के साथ ही ट्रेन करेंगे. Applications opting to be considered on the basis of GATE score must have a valid GATE 2020 or 2021 score, 20 और 21 इस साल का. Okay, in the same engineering discipline as the qualifying degree discipline. The applicable GATE subjects are listed in table 1A. क्या है वो मैं बता दूंगा अभी. Those having qualifying degree, okay fine. ये जो है सर ये है नॉट एप्लीकेबल के लिस्ट में. ओके, देख लो एक बार. एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव एटसेट्रा सर बहुत सारे चीज़ें, ये सब है नॉट एलिजिबल, ठीक है. चलो, फॉर फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी एम, बहुत सारे क्राइटेरिया है एक्चुअली व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है. ये जो क्राइटेरियाज है दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर हियर. आप देख रहे थे शायद, कहाँ पे था ये, हाँ. FRTM is an additional training scheme option available to applicants belonging to this. सिविल के लिए सर ऐसे कुछ है नहीं शायद. An additional training scheme option to applicants belonging to nuclear engineering. नहीं, सिविल सब पहले से जानता है भाई, समझ रहे हो, इनके लिए जरूरत नहीं है शायद, नहीं है जरूरत. चलो कोई नहीं, फाइन. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए. ये PDF में पूरा अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. सो यू विल बी हैविंग अ टोटल आइडिया. जो मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको देख लेना.
ओके, ये सब जो MSc BSc एट्सेट्रा के लिए है, एंड ऑल्सो इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी एट्सेट्रा, लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैंने पहले आपको बता दिया। एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट्स मार्क्स सर होना चाहिए। एडमिशन टू DGFS, कैंडिडेट्स हैविंग अ क्वालिफाइंग डिग्री इन द engineering disciplines and who meet the corresponding eligibility criteria listed above are eligible to apply for DGFS provided they are selected for this and additionally secure this particular thing। तो आप लोग मुझे सवाल पूछेंगे कि अगर गेट 2020 और 2021 में नहीं दिया तो क्या मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो 100%। देन ओनली विल हैव वन ऑप्शन, ओनली दिस एग्जाम। अगर मानो 2017 में गेट दियो कि 2016 में गेट, 2018 में गेट, 2019 में गेट दियो, तो aren't you eligible to apply? Yes, you are definitely eligible to apply, but through that single route. If you are, you know, you have appeared, you have a valid gate 2022, 2020 and 2021 score, then you have a dual option possible. That's the only difference I would say, और कोई सा difference नहीं है। Confirmation of MTech MChem engineering admission should be communicated by 3rd week। ये सर आपको मिल जाएगा डेटा कि आप हो यहाँ पे या नहीं हो। Last but very important point, securing admission in one of the valid MTech specialization at one of the DGFS institutes along with selection for OCS does not guarantee the award of DGFS fellowship, as DGFS is offered as per the needs। समझ में आ रहा है? तो आप जो जहां पे एक्चुअली आप फर्स्ट यू विल बी आई मीन एंटरिंग, दैट इज योर OCS, जहां पे आप साइंटिफिक ऑफिसर C के स्केल में बेसिकली जो है ज्वाइन करेंगे। जैसे जैसे DAE के जो प्रोग्राम से उनके नीड आएगा तो दे विल बी कॉल्ड एक्चुअली टू एज DGFS। एक्चुअली वहां पे आपको DGFS जो फेलोशिप है सर वो दिया जाएगा वहां पे, बट इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द नीड। वहां पे आपकी जो पोस्ट होगा दैट इज योर साइंटिफिक ऑफिसर A। ठीक है। एज लिमिट एज ऑन August 1, 2021 में ये होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स है एज, इसके ऊपर एज नहीं है। OBC at 29 years, SC ST at 31 years, dependents of those who died in the riots of this, okay fine, persons domiciled in Kashmir, उनके लिए 31 years। तो ये है कुल मिला के कहानी। फिजिकली चैलेंज पर्सन्स और फॉर 10 years। ठीक है। नेशनलिटी ऑब्वियसली किस बात है, इंडिया का होना है। एप्लीकेंट्स वर्किंग इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और देयर यूनिट्स should produce a no objection certificate from their organization at the time of selection interview। अगर आप कोई काम कर रहे हो वहां पे एप्लीकेशन फी सर आपको 500 रुपये देना होगा, सिर्फ 500 रुपीज। वुमन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन, ओके फाइन, ये सब फ्री है। इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स बट आर अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स, मतलब फाइनल ईयर जो है दे, ये क्वेश्चन बहुत आता है दैट वेदर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई और नॉट। यस, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। However, retention of these candidates in the is subjected to the mark sheet of the final result। अगर मानो फाइनल रिजल्ट आपका मानो यहाँ पे हो गया OCS, ठीक है, आप घुस गए, फिर फाइनल रिजल्ट है उसमें देखा फेल, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद वो 7.5 जो भी मतलब था 60% वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा है, मानो ओके फाइनल रिजल्ट आप इतना गंदा कर दिए। सो ऑन दैट ओकेजन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, विच मीट्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बीइंग सबमिटेड बाय, तो आपको किसी तरीके से री एग्जाम देके जिस तरीके से अगर सप्ली वप्ली कुछ आए तो ओके 30 दिसंबर के अंदर उनको फाइनल रिजल्ट देना होगा कि भाई देखो इन ये आपका क्राइटेरिया है ये और मैं आपके क्राइटेरिया के अंदर हूं। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी आपके रिक्रूटमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑब्वियस बात है। अप्लाई ऑनलाइन, आप जस्ट बाग के जो है फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन दिस वेबसाइट, एक्चुअली जो बाग ऑफिशियल, बस बाग वेबसाइट ऑफिशियल या फिर बाग रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट लिख के डाल देना। आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो दैट हाउ टू अप्लाई। एक्चुअली उसमें बस जाके अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना एंड जस्ट द थिंग आई हैव शोन यू एक्चुअली एकदम शुरू में, ओके वहां पे सर आप ये सब डेटा दे के रजिस्टर कर लेना। After that, OTPs will be sent to both your email ID and this particular thing mobile phone। Once the candidate's account is activated, he or she can subsequently log in multiple times to the candidate's login link। जैसे सर फेसबुक में करते हो, इंस्टाग्राम में करते हो, वैसे सर यहाँ पे भी लॉग इन हो जाएगा अकाउंट में। और क्या, लेकिन क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में, 50 KB के ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर एटसेट्रा एटसेट्रा। After filling in the required details, the candidates who are required to pay the application fee 500 plus applicable bank charges may make online payment using net banking or debit card or credit card
ऑन क्लिकिंग ऑन द मेक पेमेंट बटन, सर वहां से हो जाएगा। द कैंडिडेट्स मस्ट मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ओनली वंस एंड नो रिक्वेस्ट। ठीक है सर, कोई रिफंड विफंड नहीं होगा यहाँ पे। और सर बहुत सारे तरीके हैं, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, किसी की तरीके से आप कर सकते हो। फाइनली द कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट द फील्ड फॉर्म। प्लीज नोट दैट नो मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन विल बी परमिटेड। इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली एप्लीकेशंस फॉर फाइनल सबमिशन प्रोसेस बीन कंप्लीटेड बिफोर द लास्ट डेट। लास्ट डेट आपको एक बार मैं फिर से याद करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। दैट इज योर आई थिंक 7 अगस्त था, हाँ 7 अगस्त के पहले, और एप्लीकेशन प्रोसेस जो शुरू हो चुका है। जरूर जरूर फाइनल सबमिशन ऑन क्लिकिंग दिस बटन एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ द कैंडिडेट विशेस टू डू सम मॉडिफिकेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, he or she is advised to click the home link etc. However, it must be noted that candidate must click the final submission button after the modification. फाइनल सबमिशन एक बटन होगा, वो सर आपको सबमिट करना होगा, नहीं तो वो सबमिट नहीं होगा। आप जितने बार भी करेक्शन करोगे वो रह जाएगा वहां पे। तो फाइनल सबमिशन बटन तभी दबाना व्हेन यू हैव you are sure enough that you have completed everything in the correct format actually and correct details। क्योंकि एक बार अगर फाइनल सबमिशन हो गया फिर गुरु बहुत झंझट है, समझ रहे हो। ओके एक चीज, कैंडिडेट नीड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट सच एज प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ कैटेगरी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, प्राइमरी स्टेज यू विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, यू विल एक्टिवेट इट, एक्टिवेशन थ्रू। मैं फ्रेंकली चीज बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स इन इंडिया। साइंटिफिक ऑफिसर का जॉब होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स इन इंडिया। So if you are really into it, I definitely think that GradeUp is going to launch a course dedicatedly for it. I think they should at least कोई क्रैश कोर्स टाइप के। तो देखते हैं हम, डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग ओवर देयर। और अगर कोर्स कुछ वैसा ना भी हो, लेकिन डेफिनेटली सर वी विल बी कमिंग लाइव विद द फ्री कोर्सेज और फ्री क्लासेस। तो सर कुछ कुछ प्रैक्टिस सेशन तो होगा ही डेफिनेटली। और कल सुबह टुमारो देयर इज एन ईएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, आप लोग जानते हो। सब कुछ अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद मेरे चैनल से आई विल ट्राई टू ब्रिंग बिफोर यू वन ऑफ द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज, जो कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, किस लेवल का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट एक्चुअली ओवर हियर, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू शुड एम्फसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी चीज लेके मैं कल सुबह आऊंगा, सुबह या दोपहर हो जाएगा शायद, ओके, बिकॉज इन द मॉर्निंग आई हैव टू टेक अ मॉक टेस्ट उसके बाद, ठीक है। तो ये सारे चीज और सर ये डेट्स वगैरह, ये स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब वो एलिजिबल टू डिसिप्लिन्स जिसके बारे में बताना था, दैट इज मैकेनिकल, केमिकल, सब कुछ है, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, और हमारे लिए सिविल तो है ही सर, बिल्कुल बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग। कोड याद रखना हमारे 28, ठीक है। चलो नाउ एलिजिबल डिग्री सब्जेक्ट डिसिप्लिन एज अवॉर्डेड, ठीक है। सिविल के लिए सर जो है ये तो बाकी लोगों के लिए, ठीक है ना, हमारे लिए बीटेक सफिशिएंट है, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल है आप देख रहे हो। सिविल के लिए किधर है, सिविल के लिए बार्क मुंबई, ओके, बार्क मुंबई में ही है सर ये सिविल। और सर किधर है क्या सिविल, सिविल नहीं है, नहीं दिख रहा है मुझे। आप लोगों को दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ बार्क मुंबई दिख रहा है। चलो फाइन। नाउ एडमिसेबल डिसिप्लिन, जो इसके पहले आपके जो कहाँ पे है, एंड एमकेम, एमटेक और एमकेम इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस, ओके, एंड डीजीएफएस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपके एडमिशन होगा वो कहाँ पे हो सकता है बेसिकली ओवर देयर। यहाँ पे से देखो प्री एमटेक और एमकेम इंजीनियरिंग डिग्री, जो इसके पहले यहाँ पे तो आपको एक एमटेक और एमकेम डिग्री अवार्ड कर दिया जाएगा, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एक्चुअली आर इनटू इट, तो आप देखो एक बार बीटेक और बीएससी मैकेनिकल, सिविल, हाँ, इंस्टीट्यूट्स ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, एडमिसेबल डिसिप्लिन एमटेक स्पेशलाइजेशन डीजीएफएस इंस्टीट्यूट मतलब जो इंस्टीट्यूट में आपको वो ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दिया जाएगा बेसिकली, डीजीएफएस इंस्टीट्यूट्स वो कहाँ पे है। ऑल देखो सिविल के लिए ऑल एक्सेप्ट आरके आईसीटी, देखो आरके और आईसीटी का मतलब नीचे लिखा हुआ है आरकेएल मीन्स एनआईटी राउरकेला, और आईसीटी मीन्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई। इन दोनों के सिवा इफ यू आर डेफिनेटली अदर इंस्टीट्यूट्स वेयर स्पेसिफाइड एमटेक और एमकेम इंजीनियरिंग कोर्सेस आर ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। ये कोर्सेस में आपको, तो इन सब जो इंस्टीट्यूट्स है एक्चुअली, ओके, इन सब इंस्टीट्यूट में ही आपको फेलोशिप का जो है वो दिया जाएगा, यू विल बी एडमिटेड ओवर हियर।
either in IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Kanpur, Kharagpur, Madras, Roorkee, Rourkela, Varanasi, and Institute of Chemical Technology, ICT, Mumbai. Number of DGFS fellows selected in each approved MTech in the institutes under the DGFS will depend upon the requirements. जैसे मैंने बोला था आपको requirement के ऊपर depend करता है यहाँ पे. Okay. And institutes, if you talk about over here, all except civil के लिए अगर मैं बताऊँ, NIT राउरकेला एंड ICT मुंबई, इनके सिवा. एंड अगेन वंस लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट डेट्स चालू हो गया है. 7 अगस्त लास्ट डेट, 9 अगस्त लास्ट डेट. अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है. अभी के लिए यही दोनों इंपॉर्टेंट डेट है. बाकी एग्जाम कब होगा? 5 सितंबर टू 12 सितंबर. तो रफली यू आर हैविंग अराउंड 2 मंथ्स से भी कम ही है बेसिकली, है ना. जुलाई अगस्त, हाँ. तो कल मैं ज़रूर लेके आने की कोशिश करूंगा आपके लिए द कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ओवर हियर. एंड इफ़ यू हैवंट जॉइन ग्रेडअप सुपर येट, फटाफट ग्रेडअप सुपर आप ज्वाइन कर लेना. बिकॉज फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस, BARC, PSUs, एवरीथिंग, सबके लिए कोर्सेस हमारे पास है. विजन कोर्स है नाम है. आई थिंक 20,000 समथिंग में यू आर गोइंग टू गेट ऑफर्ड फ्रॉम एवरीथिंग. ओके, सारे कोर्सेस आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा. प्लस ये मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स, ये सब तो है ही. चलिए, तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर. बाय बाय, टेक केयर. आपके साथ जल्दी मुलाकात हो रहा है मेरे नेक्स्ट सेशन में कल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके. बाय बाय, टेक केयर.